अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप बाहर होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल फरमाइश टेलर पर आपका स्वागत है। अब देखिए, जो डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, किस तरीके से मैंने इसका डिजाइनिंग की है, किस तरीके से मैंने इसकी स्टिचिंग की है, सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। अब इधर देखिए, आप ये जो कफ देख पा रहे होंगे, ये भी मैंने किस तरीके से इसका डिजाइनिंग किया है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस तरह की डिजाइनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाजू में आपको इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप उसको दबा दें, बाजू में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस इस तरह की डिजाइनिंग यूट्यूब पर अपलोड करूं, आप तक बआसानी के साथ पहुंच सके। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम काम करेंगे सामने के ताबीज़ का पेस्टिंग। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, हमारा ये कितना है, ये हमारा 12 इंच है। ठीक है, इसको साइड रख लीजिए। उसके बाद जिस कपड़े में चिपकाएंगे उस कपड़े को उठाइए और ऐसे ज़रा सा आप कोना करके काट लीजिए। ठीक है, ये मैंने कपड़ा उठाया है, जो हम इस पर ये हमारा कुर्ते का कलर है। ठीक है, जो हम डिजाइनिंग में इस कलर का डिजाइनिंग रहेगा, देख सकते हैं। इसको ऐसे रखिए, इसको भी आप कोना करके काट लीजिए। याद रहे, दोनों सीधा ऊपर होना चाहिए, उसके बाद इसको काटिए। ठीक है, अब इसको ऐसे रखिए, इसको भी ऐसे कोना कर दें। अब ये हमारा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के हम पहले एक सिलाई लगा देंगे। पहले हम सिलाई लगा दें, उसके बाद पेस्टिंग करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि मैंने इस पर सिलाई लगा के ला लिया। ठीक है, इस तरह आपको सिलाई लगा लेना है। उसके बाद आपको ऐसे रखना है। सबसे पहले आपको इसको इस तरह से बिठा देना। ये हमारा जो जॉइंट है, इसको आप चीरमा कर दीजिए। ये जो हमारा नोकी है, ठीक है, हमको यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे, ठीक है, याद रहे 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच नाप लीजिए। यहाँ हमारा 1.5 इंच आ रहा है, हम इसको यहाँ रखेंगे। हमको ये डिज़ाइन के कपड़े सिर्फ 1.5 इंच रखना है। ठीक है, 1.5 इंच रखा मैंने। अब इसको हम पेस्टिंग कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं हमारे पेस्टिंग हो चुका है। उसके बाद हम कॉलर पेस्टिंग करें। अब ये हमारा कॉलर है। चूँकि मैं कॉलर काट के नहीं दिखाया, आप जिस तरह से कॉलर काटते हैं वैसे आप पेस्टिंग करें। उसके बाद ये हमारा कफ है। याद रहे, जो मैंने कपड़ा बराबर करके कट किया है वो सिर्फ लंबाई की तरफ से। ठीक है, बाकी दोनों तरफ से हमारा कपड़ा छोड़ा हुआ है। हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, आप इसको हटा लीजिए। यहाँ नापिए, इस कोना से यहाँ हमको 1.5 इंची निशान लगाना है, इस कोना से हमको 1.5 इंची निशान लगाना है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस कोना से, ठीक है, इस कोना से तो मैंने 1.5 पे निशान लगाया, यहाँ तक आप काट दीजिए। ऐसे करिए, ये काट दिया। अब ये जो हमारा 1.5 है, ये जो कोना है, अब यहाँ पे ऐसे करके काट देंगे। अब ये होने के बाद हमको ऐसा 2 टुकड़ा होना। ठीक है, ये इसका सेम हमको ऐसे 2 टुकड़ा होना। अब ये हमारा 2 टुकड़ा बन गया। ठीक है, अब इसको एक को हटा लेंगे। जो डिजाइन के कपड़े मैंने इसमें ताबीज़ के पट्टी में दिया, सेम वही कपड़ा हम यहाँ रखेंगे। अब ये हमारा एक तैयार हो चुका है। ऐसे हमको 2 टुकड़े में 2 टुकड़ा कट करना है। इसको हम यहाँ रख लेंगे। अब ये डिजाइन का कपड़ा उठाएंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ रखेंगे ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे, इस कोना से कोना करके काट देंगे। अब हमने ये डिजाइन का कपड़ा उठाया, अब इसको हमको 3 इंच पे लगा लेना है। ऐसे 3 इंच यहाँ निशान, 3 इंच पे यहाँ निशान। अब इसको हम कोना करके काट लेंगे। ठीक है, अब ऐसे में आपको 4 टुकड़ा कट करना। ठीक है, 4 टुकड़ा ऐसे करके रख लीजिए, इसके बराबर करके काट लीजिए। अब हम इसको जोड़ लगाएंगे। ऐसे करके यहाँ रखेंगे कपड़े को, इस पर ऐसे चारों तरफ स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद जो आप कफ काटा है उसको यहाँ रखिए। ठीक है, अब ये रखते हुए आपको ध्यान देना है कि आप इधर डिजाइनिंग इधर जितना है, इधर भी आपको उतना ही बिल्कुल बराबर करके आप इसको पेस्टिंग कर लीजिए। अब इसको इसी के सवाल जवाब में रखिए, ऐसा करें, दोनों को बराबर करें। ठीक है, इस पर भी पेस्टिंग कर लीजिए। अभी हमारा दोनों पेस्टिंग हो चुका। अब हम इस पर अभी हम कफ को तैयार करेंगे सिलाई की मदद से। अब हमें जो सबसे पहले काम करना है एक ताबीज़ का। ठीक है, ऐसे आपको छोटे छोटे 3 टुकड़ा उठा लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन इसका लंबाई कितना लिया, 3.5 इंच। यानी आप यहाँ नाप लीजिए आपका कितना है।
3 इंच काफ़ी है, ठीक है। आप इसको चौड़ाई नाप लीजिए कितना है, ये 2.5 इंच आ रहा है। ऐसे आपको छोटे छोटे 3 टुकड़ा देख सकते हैं। 2.5 इंच हमारा चौड़ा, 2.5 इंच लंबा है और 1/2 इंच चौड़ा है। ऐसे आपको छोटे छोटे 3 टुकड़ा उठाना है और आपको यहाँ स्टिचिंग करना है। अब स्टिचिंग कैसे करेंगे देख लीजिए। आपको ऐसे रखना है और अभी हमारे एक सिलाई लग गई। अब हमको इधर से दूसरी सिलाई लगाना है। ऐसे इसको पलट देना कपड़े को इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे अच्छे से पलटा देना, ठीक है। यानी आपको बिल्कुल यह बारीक से बड़ा पट्टी बना देना है। ऐसे इसको यहाँ रखिए, ऐसे आपको सिलाई लगा देना है ऊपर से। अभी ये हमारा डिजाइन बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको जैसे हम तावीज़ बनाते हैं सेम तरीके से हम तावीज़ को बनाएंगे। अब जिस तरीके से मैंने ये स्टिचिंग की है सेम तरीके से हमें कफ के ऊपर भी स्टिचिंग करना है, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ ये अलग कफ है, तो हमें ऐसा ही सेम इसकी तरह हमें यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे आपने ये स्टिचिंग की है सेम तरीके से आपको यहाँ लगाना है। मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ किए सेम आप यहाँ लगा दीजिए, आपका यहाँ दोनों बराबर हो जाएगा। अब हमारा ये दोनों तैयार होने के बाद हम अब कॉलर का काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉलर है, इसको ऊपर हम कैसे पट्टी बनाएंगे आप देखिए। सबसे पहले कॉलर को आप नाप लीजिए, देखिए ये हमारा कितना आ रहा है देखिए। अब इस कपड़े को इधर से पूरा किनारा से लिया मैंने यहाँ तक, अब हमारा कितना आ रहा है देखिए, ये हमारा 17 आ रहा है। अब इसको रख लीजिए। अब हमको ऐसे कपड़े को उठाना है, ये हमको 17 इंच टुकड़ा उठाना है, ठीक है। ऐसे करके और 17 इंच लंबा लेना है और चौड़े में 1.5 इंच लेना आपको, ठीक है। ये मैंने कट किया, आप देख सकते हैं हमारा 1.5 इंच चौड़ा है और 17 इंच लंबा है। अब इसको पहले एक चाप सिलाई लगा लीजिए ऐसे करके। यानी आपको रखना कॉलर के बिल्कुल बीच में, ये जो कॉलर है हमारा बीच सेंटर में आपको इसको करके स्टिचिंग करना है।
हमारा तैयार हो चुका है। मैं और एक चीज़ बता दूं कि कॉलर चढ़ाने से पहले आपको एक ध्यान देना पड़ेगा। ये जो मैंने ताबीज़ पट्टी बनाया है तो ये सिलाई में हमारी यहाँ से पूरी यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपको ये ताबीज़ पट्टी बनाने से पहले आपको ये जो बाहर की सिलाई लगती है तो आप आधा से लीजिए, यहाँ से इधर लगाइए, ठीक है। ये हिस्सा ये जो हमारा अस्तर की सिलाई यहाँ किनारे पे लगती है, ये सिलाई आधा से इधर लगाइए, क्योंकि ये हिस्सा आपको छोड़ देना है। अब ये हमारा कॉलर चढ़ने के बाद हमारा ये सिलाई चढ़ेगा, ठीक है। इसलिए कि हमारा जो कॉलर बनेगा ये सिलाई यहाँ तक रहेगा, ये हमारा कॉलर जो चढ़ेगा तो यहीं से आधा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सिलाई में हमने गलती कर दी है, आप इसको नहीं लगाइएगा, आधा से इधर लगाइएगा। कॉलर चढ़ाने के बाद या यहाँ आपका तैयार होने के बाद आप ये पूरी सिलाई लगाइए, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और जब भी आप काम कीजिए यहीं से सिलाई को उठाइएगा, ठीक है। अभी हमारा ताबीज़ पट्टी है। अब हमको इधर से क्या है उल्टा लेना है। ये हमारा पेस्टिंग जो आप देख पा रहे हैं, इसको 20 के सेंटर में लगा लीजिए, 20 सेंटर पे निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे पलटा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से नीचे सिलाई लेके आएंगे, कितना, जितना आप ऊपर दबाव देंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको यहाँ रखना है, ऐसे आपको सिलाई लगा लेना है। ऐसे रखिए, ये लगाइए, उसके बाद इधर से ऐसे करके सिलाई लगा लीजिए। ये हमारे सिलाई लग गई। आपकी क्या करेंगे, हम इसको ये किनारा जो जहाँ तक हमारा कोना है, कोना तक हम ऐसे करके काट देंगे, ऐसे ये काट दिया। काटने के बाद इसको फिर पलटा लेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे कुछ हमारा गला इस तरह ये ताबीज़ बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिलाई इधर से यहाँ तक जो आपने क्या किया, यहाँ तक हमने सिलाई जो खोल दिया था मैंने गलती करके, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम पूरी सिलाई को लगा लेंगे। और ये जो हमारा बटन पट्टी है सेम इसी तरीके से हमको यहाँ से इधर फॉल करना है, ऐसे करके, ठीक है। इसलिए दोनों तरफ को ऐसे करके फॉल कर देना है। ये हिस्सा हमारा तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, कॉलर चढ़ाएंगे, क्योंकि हम जैसे कॉलर चढ़ाते हैं सेम उसी तरीके से कॉलर चढ़ाएंगे। इसका कोई हमारा, अब कॉलर को यहाँ रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है यहीं तक हमारा कलर अटैच होगा, ऐसे करके यहाँ रखना है। अब हमको इस पर सिलाई लगाना है। हमारा कॉलर चढ़ने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि हमारा जगह से मिल जाएगा, ठीक है। हमारा बटन रहेगा, और बटन जो हम लगाएंगे, जो कलर हमारा डिजाइनिंग है उसी कलर का हमको यहाँ बटन लगाना है, ठीक है, ताकि ये खूबसूरत बढ़ जाएगा। इसको ऐसे देखिए, ये हमारा आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सीधा हिस्सा है, और हम एक कफ जोड़ेंगे, ये हमारा उल्टा हिस्सा है, ठीक है। सीधा को उल्टे पर रखेंगे ऐसे करके। हमारा कप भी तैयार चढ़ चुका है। हम इसी तरीके से दूसरा कप भी चढ़ा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा कुर्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने किस तरह स्टिचिंग की, किस तरह मैंने काटा, सब कुछ मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दें,
और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।